आज हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो देखिए तंत्र है, सो तंत्र क्या है। तो देखिए मान लीजिए कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में कितने सिस्टम से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, हमारा सीपीयू हो गया, ये सब क्या है कि इसका सिस्टम है, कंप्यूटर का सिस्टम है। उसी प्रकार है कि तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका का एक सिस्टम जो है उसी को मतलब तंत्र है वो एक साथ जोड़े हुए रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो तंत्र है, सिस्टम है। अब क्या है कि तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो क्या है, तो हमारा ब्रेन है, ठीक है। हमारा क्या है, ब्रेन, हमारा ब्रेन है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन है, ये क्या है कि ये तो न्यूरॉन सेल से बना हुआ होता है, समझ में आ गया। ये तो न्यूरॉन सेल से बना होता है, तंत्रिका कोशिका से बना होता है। अब देखिए कि तंत्रिका कोशिका से बना होता है, तो ये क्या है कि इसके सुरक्षा के लिए एक बोन है जो हमारे माथे पर याद दिख रहा है आपको। ये क्या है, एक बोन है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। ये क्या है, क्रेनियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बोन है ये 8 बोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। 8 बोन से मिलकर बना हुआ हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को सुरक्षा देने वाला क्रेनियम, क्या है, क्रेनियम, क्रेनियम, क्रेनियम हमारा जो बोन है, जो हमारा बोन ये दिख रहा है आपको, ये क्या है कि 8 बोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, 8 बोन से, जिससे आप देखिए 8 बोन से मिलकर बना हुआ है। अब क्या है कि ब्रेन है, सो डायरेक्ट मान लीजिए ये क्रेनियम नामक हड्डी से मान लीजिए संपर्क करेगा, चिपकेगा, तो क्या होगा, इसमें इंफेक्शन हो सकता है, ठीक है। हमारा ब्रेन में इंफेक्शन हो सकता है, इसीलिए क्या है, इसके सुरक्षा के लिए एक झिल्ली है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मेनिनजॉइट। हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिनजॉइट, मेनिनजॉइट, समझ में आ गया। हमारा ये झिल्ली है जो मेनिनजॉइट, ये क्या करता है कि ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, हमारे जो ब्रेन को इसमें डायरेक्ट अटैच नहीं होने देता क्रेनियम बोन में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो मेनिनजॉइट है ये हमको सुरक्षा प्रदान करता है हमारा ब्रेन को, समझ में आ गया। आप देखिए मेनिनजॉइट एक झिल्ली है और एक थैली भी है। ये थैली के अंदर हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, जिससे कि कहीं हलचल ना हो, ठीक है, इसीलिए झिल्ली के अंदर में हमारा ब्रेन होता है। अब देखिए ये जो ब्रेन है, ब्रेन है, ये तो तंत्रिका कोशिका से बना होता है, न्यूरॉन सेल से बना होता है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका से बना होता है, न्यूरॉन सेल से बना होता है, न्यूरॉन सेल से, ठीक है, न्यूरॉन सेल से बना होता है। अब देखिए न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, समझ में आ गया। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो इसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए हमको पुलिस कहती है कि बाबू कुछ मतलब सुरक्षा लो, बॉडी पे या ना लो लेकिन हेलमेट जरूर पहनो, ठीक है। तो इसीलिए हमें पुलिस कहती है, इसीलिए हम लोग को हेलमेट पहन के चलना चाहिए, जिससे हमें ब्रेन में चोट ना पहुंचे। चोट पहुंचेगा अगर मान लीजिए आपका क्रेनियम तक पहुंचा, ठीक है, हड्डी तक पहुंचा, तहां तक चलेगा, लेकिन अगर उसके अंदर इफेक्ट पड़ा तो फिर आपको कोई चांस नहीं है बचने का, या फिर आपका ब्रेन खराब हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें रोड पे गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनकर चलना चाहिए। तो देखिए ये जो क्रेनियम है, तो क्रेनियम के ऊपर चोट लगेगा तो चलेगा, ठीक है, क्रेनियम तक चोट लगेगा चलेगा, लेकिन ब्रेन तक नहीं जाना चाहिए हमारा चोट, ठीक है। अब यहाँ तक समझ लिए। तो न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो इसमें कोशिका विभाजन होती नहीं है। तो हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में कैंसर हो गया है, ठीक है, ब्रेन में कैंसर कभी कभी आप लोग सुनते होंगे। तो ये ब्रेन में कैंसर होता कैसे, अगर मान लीजिए न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो हमारे बॉडी में जो है सो पूरा सेंट्रोसोम पाया जाता है हमारा बॉडी में, लेकिन हमारा मस्तिष्क में जो ब्रेन में है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये है सो न्यूरॉन सेल से बना हुआ है, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो हमारा ब्रेन में होता कैसे है कैंसर, तो कैंसर कैसे होता है समझिए। जो ये ब्रेन है, ब्रेन में 90% है वो न्यूरॉन सेल से बना है, ठीक है, 90% न्यूरॉन सेल से बना है, और 10% लगभग हमारा न्यूरॉन गिलियल सेल से बना है, ठीक है, न्यूरॉन गिलियल सेल। जैसे देखिए न्यूरॉन गिलियल
सेल से बना है। ये 90% लगभग बना है और ये 10% से बना है, ठीक है। तो देखिए न्यूरॉन सेल है वो लगभग 90% है, और हमारा जो न्यूरॉन गिलियल सेल है वो हमारा 10% है, ठीक है। तो इसी में अंतर है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो हमारा जो न्यूरॉन गिलियल है इसमें क्या है कि सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सेंट्रोसोम पाया जाता है तो इसमें कोशिका विभाजन होती है, ठीक है। कोशिका विभाजन होने के कारण से हमारा कैंसर हो सकता है। अब देखिए कैंसर होता कैसे है, ठीक है। कैंसर आप लोग कभी सुने होंगे कैंसर, तो कैंसर होता कैसे है, तो जब हमारा बॉडी में जितना जरूरत है कोशिका की उससे ज्यादा अगर कोशिका का निर्माण हो, कोशिका का विभाजन हो, तो उससे कैंसर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए न्यूरॉन सेल और न्यूरॉन गिलियल आप लोग समझ गए। न्यूरॉन सेल, देखिए न्यूरॉन सेल है, इन न्यूरॉन सेल में जो आपको लंबाई दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइनेप्स, साइनेप्स। समझ में आ गया। ये जो न्यूरॉन सेल का लंबाई देखते हैं इसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं, और देखिए पीछे में जो भाग निकला हुआ है इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। समझ में आ गया। ये जो पूंछ की तरह निकला हुआ है इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये लंबाई को हम लोग साइनेप्स कहते हैं और इसको एक्सॉन कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए कि जो ये लंबाई है इसको साइनेप्स और पीछे एक्सॉन है, तो क्या है कि अगर एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका डायरेक्ट अटैच नहीं होती है, ठीक है, बीच में गैप होता है, तो गैप होता है तो हमारा मैसेज वहां तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, ब्रेन तक कैसे पहुंच सकता है। जो हमारा ये जो ब्रेन में है तो इसमें खाली जगह है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ न्यूरॉन सेल है, ये भी न्यूरॉन सेल है, तो इसका जो एक्सॉन है इसके एक्सॉन से नहीं चिपका होता है, तो कैसे पहुंचता है हमारा मैसेज। तो इसके बीच में जो हमारा सोडियम होता है, तो सोडियम है, तो सोडियम हमारा मैसेज को वहां तक पहुंचाता है। समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए हमारा बॉडी में सोडियम की कमी हो जाए, मान लीजिए गर्मी है, गर्मी में हमारा पसीना के साथ साथ सोडियम भी निकल गया, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का चक्कर भी आ सकता है और हम लोग गिर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज, चीनी और पानी को मिला करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल करके, NaCl, नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, तो उसको उसमें डाल करके हम लोग पीते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो सोडियम है वो आसानी से पहुंच जाता है, तो हमारा सोडियम की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरह है, सो हमारा मैसेज है सो सोडियम के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से नहीं चिपका होता है। पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क जो हमारा आगे दिख रहा है इसको हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क के अंदर जाएंगे तो मध्य मस्तिष्क दिखेगा, और पश्चिम मस्तिष्क ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क हो गया, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं, कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडिकल, और हमारा पश्चिम मस्तिष्क के सेरिबेलम, सेरिबेलम मेडुला ऑब्लांगाटा। समझ में आ गया। तो ये इनके भाग हैं। अब देखिए अग्र मस्तिष्क के 3 भाग के बारे में पहले पढ़ेंगे। पहले है सेरिब्रम। सेरिब्रम है सो हमारा ब्रेन का 66% भाग यही घेरा हुआ है, ठीक है। 66% भाग यही घेरा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क। ये हमारा 66% भाग घेरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे प्रमस्तिष्क। समझ में आ गया। देखिए सेरिब्रम का कार्य क्या है, ये हमारी आदाश क्षमता, जिज्ञासा, सोचने समझने की क्षमता को बतलाता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। समझ में आ गया। क्या है कि हमारी अदा क्षमता, हमारी सोचने समझने की क्षमता, जैसे ये कर लो, वो कर लो, ये वहाँ चलो, ये करो, वो करो, सब मतलब हमारा जिज्ञासा और अदा क्षमता को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हमारा सेरिब्रम खराब हो जाए तो हमारे सोचने समझने की क्षमता को खो बैठेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें सेरिब्रम को नियंत्रित रखना चाहिए, ठीक है, हमारे ब्रेन को नियंत्रित रखना चाहिए, इसीलिए हमें योगा ये सब करना पड़ता है। समझ में आ गया। अब देखिए थैलेमस, थैलेमस क्या है, और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये दोनों में क्या है कि दोनों का नाम है थोड़ा मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा मिल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों का काम भी थोड़ा मोड़ा मिलेगा। तो देखिए थैलेमस है, ये क्या करता है कि बाहरी वातावरण के बारे में बताता है, जैसे हमारे बाहर वातावरण ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ठीक है, ये कौन करता है, तो थैलेमस हमें बताता है, ठीक है। कोई पीट रहा है हमारे बॉडी में, तो क्या है कि ये बताता है हमारे थैलेमस, थैलेमस ये हमें बतलाता है, ठीक है। अब देखिए
कोई शराबी आदमी है, उस क्या है कि वो शराब पी कर आया है, तो उसे अगर हम पीटेंगे ना तो उसे चोट नहीं लगेगा, क्योंकि थैलेमस उसका काम नहीं करता है, ठीक है। उसका थैलेमस उस समय काम नहीं करेगा। अगर उसका जो शराब पिया है उसके बाद वो सुबह उठेगा तो उसे असर पड़ेगा, ठीक है। उस दर्द को सुबह असर पड़ेगा उसको, ठीक है। उस समय जब पानी, जिस समय वो शराब पीता है उस समय अगर उसे चोट पहुंचे तो उसे असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है अंदर से, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को अंदर से कंट्रोल करता है। जिससे कि हमें गर्मी लग रही है तो हमें पसीना के माध्यम से हमारे गर्मी को बाहर निकालता है, ठीक है। अगर हमारी जो भूख है, प्यास है, और भूख प्यास हमारा, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गया, इस सबको कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है से ये जो है सो मान लीजिए जेंट्स में जो मेल है उसमें क्या है कि ज़्यादा एक्टिव होता है और फीमेल में बहुत कम एक्टिव होता है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है। अब देखिए मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क है ये कार्पोरा, मध्य मस्तिष्क का एक भाग है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल या पेंडिकल। कार्पोरा क्या करता है? तो कार्पोरा है सो हम जो सुनते हैं, देखते हैं, वो क्या करता है कि वो मैसेज को हमारा ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आ गया क्या करता है? तो हमारे सोचने और देखते हैं और सोचते हैं, सुनते हैं, उसको क्या करता है? ब्रेन तक हमारा पहुंचाता है मैसेज को। समझ में आ गया? अब देखिए सेरिब्रल या पेंडिकल। सेरिब्रल या पेंडिकल ये क्या करता है? तो हमारे जो बॉडी का स्पाइनल कोड है, ये हमारा जो बॉडी का स्पाइनल कोड है इसको कंट्रोल करता है। जैसे देखिए अगर हमारा ब्रेन कहीं बिजी है, ठीक है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस समय क्या करता है ये हमारा स्पाइनल कोड को एक्टिव कर देता है। और एक्टिव करने के बाद अगर कोई हमको बुलाता है, ऐसे छूता है, तो देखते हैं एक हम लोग अचानक मतलब पूरा मतलब नर्वस हो जाते हैं। इसीलिए क्या है कि उस समय एक्टिव होता है सेरिब्रल और पेंडिकल, यही है। सेरिब्रल का दूसरा नाम है पेंडिकल। समझ में आ गया? सेरिब्रल और पेंडिकल। तो हमारा जो स्पाइनल कोड को कंट्रोल करता है तो सेरिब्रल या पेंडिकल। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में हमारा एक भाग हो गया सेरिबेलम और दूसरा हो गया हमारा हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। समझ में आ गया? तो ये जो हमारा सेरिबेलम है ये क्या करता है? हमारे बॉडी को बैलेंस बनाता है। जैसे अगर हम लोग चल रहे हैं तो उस समय क्या है कि हमारा बॉडी को बैलेंस बना के चलाता है। जैसे एक बच्चा है तो बच्चा अपने हिसाब से चलता है, हिल डोल के चलता है, अपने हिसाब से वो बॉडी को बैलेंस बनाता है। जैसे एक शराबी है तो शराबी क्या है? अब देखिए पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम तो आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है कि मेटाबॉलिक चीजों को नियंत्रित करता है। जिससे मेटाबॉलिक दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक एंटाबॉलिक और एक केटाबॉलिक। एंटाबॉलिक है जो हमारा बॉडी में बन रहा है, ठीक है, जिससे 38 एटीपी को मिलाकर एक ग्लूकोज बनता है। और हमारा जो हो गया हमारा प्रोटीन प्रोटीन है सो अब प्रोटीन है 20 अमीनो एसिड को मिला करके एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब केटाबॉलिक है ये हमारा बॉडी के जैसे पाचन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सबको नियंत्रित करता है। समझ में आ गया? फिर से हम लोग एक बार समरी में समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मस्तिष्क जो सेरिब्रम है ये 66% भाग घेर के रखता है, ठीक है। ये 66% भाग घेर के रखता है, इसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क। समझ में आ गया? ये क्या है कि सेरिब्रम है ये हमारे आकाश क्षमता, जिज्ञासा, हमारा सोचने समझने की क्षमता को नियंत्रित करता है। हमारा थैलेमस है, थैलेमस क्या करता है? तो थैलेमस है सो हमारे बाहरी वातावरण को बताता है, ठंड गर्मी, कोई चोट पहुंच रहा है तो ये सब थैलेमस बताता है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हमारे अंदर की
जो काम के लिए हमारा नेचर है उसको बताता है, ठीक है। जैसे हमारा भूख, प्यास, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, ये सब कौन बताता है? तो हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है हमारा मतलब बॉडी में, ठीक है। ये अगर ना रहे तो हमारे नेचर का पता नहीं चलेगा, ठीक है। हमारा भूख लग रहा है तो भूख पता नहीं चलेगा, प्यास लग रहा है प्यास पता नहीं चलेगा। अगर हम किसी पर क्रोध कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो सब हमारा बॉडी का नेचर नहीं पता चलेगा। समझ में आ गया? अब देखिए मध्य मस्तिष्क में दो भाग, कार्पोरा और सेरिब्रल या पेंडिकल। समझ में आ गया? अब क्या है कि जो मध्य मस्तिष्क में जो कार्पोरा है, कार्पोरा क्या करता है? तो कार्पोरा जो हम लोग देखते और सुनते हैं उस चीज को है सो सेरिब्रम के पास भेजता है, और सेरिब्रम है ये डिसाइड करता है हम लोग क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्पोरा का कार्य सुनने और देखने का होता है, ठीक है। अब सेरिब्रल या पेंडिकल ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। अगर हमारा मस्तिष्क कहीं बिजी है तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिव कर देता है। समझ में आ गया? अब देखिए पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम। सेरिबेलम आपको बताएं कि हमारा बॉडी को बैलेंस बनाता है। समझ में आ गया? बॉडी में बैलेंस बनाता है। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा बॉडी है सो मान लीजिए चलने लायक नहीं है, ठीक है, हम चल नहीं सकते हैं, तो हमारा बॉडी को किस तरह बैलेंस बनाकर चलना है ये सब कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। जैसे बच्चा है, बच्चा का जो आकार है वो छोटा है तो अपना हिसाब से कैसे चलेगा वो कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। शराबी है, शराबी अपने हिसाब से देखते हैं हिल डोल कर चलता है, तो कैसे चलता है? तो सेरिबेलम के कारण। सेरिबेलम अगर ना एक्टिव रहे